ये मैसेज इंस्टाग्राम डीएम से भेजा है। तो आशा जी को लगता है कि इनके हस्बैंड एक नार्सिसिस्ट हैं। इनकी शादी को 28 साल हो चुके हैं और उन्हें भी पता चला है कि इनके हस्बैंड ने इनके ऊपर चीट किया है। और जब से इनको ये बात पता चली है कि इनके साथ धोखा हुआ है, तब से ये बहुत रेस्टलेस रहती हैं, हेल्पलेस रहती हैं। ये इस शादी से नहीं निकलना चाहती क्योंकि ये उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या इतने लंबे समय की वजह से वो अटैचमेंट हो गई है। तो अब ये जानना चाहती हैं कि ये ऐसा क्या करें कि ये खुश रह सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आशा जी, एक इंसान अगर आपको चीट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लोग बहुत वजहों से चीट करते हैं, पीपल हैव देयर ओन रीज़न। और दूसरी बात है कि जस्ट इन केस मान लेते हैं कि अगर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं भी, तो क्या इन्होंने ये पहली बार आपको चीट किया है, या ये पहली बार पकड़े गए हैं, या आपको इससे पहले पता नहीं था, और हाउ लॉन्ग दिस चीटिंग इज बीन गोइंग ऑन। द गुड थिंग इज कि आप इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि आप इस शादी से नहीं निकलना चाहते। ये जो भी है मुझे इसमें ही रहना है। अगर ऐसा है कि चाहे जो भी है और मुझे इसमें ही रहना है, तो आपको कुछ चीज़ें का ध्यान देना पड़ेगा। अब तक पिछले 28 साल से आपका फोकस था आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका घर, ये सब। उसमें क्या होता है, हम लोग थोड़े एलियरिस्टिक हो जाते हैं। थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट भी है कि हम अपने आप को पूरा खत्म कर देते हैं इस परिवार को बनाने के लिए, एंड कई बार इस तरह के मिसहैप्स हो जाते हैं। तो अब वो सारा फोकस आपको, सारा तो नहीं, उसमें से एक बड़ा चंक फोकस का आपको अपने ऊपर लगाना है। दैट व्हाट आई नीड, व्हाट मेक्स मी हैप्पी। आप कुछ हॉबी क्लासेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको अगर कहीं थेरेपी अवेलेबल है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप जाएं, बात करें, विच कैन हेल्प यू टू रिजॉल्व दीज इमोशंस पीस बाय पीस। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन इफ यू वांट टू कम टू द पीस और कम टू द टर्म्स, वो टोटली आपका डिसीजन है। क्योंकि बगैर हीलिंग के फॉरगिवनेस भी बार बार आकर तंग करती है कि देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, उसके बाद भी तुम ऐसे हो। सो आई थिंक फॉरगिवनेस इज अ बिग वर्ड टू स्टार्ट विद, क्योंकि आपके वुंड अभी काफी ताजे हैं, अभी वो काफी दुखते हैं। More importantly, at this stage, I think self-reflection, that what you really want, and some new hobbies और new friends. Distraction मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ attention deviation जरूर, वो भी एक पॉजिटिव कंक्रीट साइड में, कि कुछ करके ना आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो एंड अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस हो, एंड एज यू स्टार्ट हीलिंग then you can look into forgiveness and how to take it further. Thank you.